पकोड़े इलायची के ले ले और यहाँ पे पानी में बैठ के खाए, ज्यादा मजा आएगा। देसी लकड़ी है, देसी चीज़ों के साथ जो भूजने लगते हैं। मैं सवेरे जाता हूँ उधर थोड़ा भर के लाता हूँ, एक टीन में फेंकता हूँ। जो फैमिली आती है ना वो कहती है वाह वाह वाह। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं और यहाँ का पानी जो है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों में सब्ज पहाड़ है, पहाड़ों की खूबसूरती है यहाँ। रात को हीटर जला देते हैं गैस वाला, कितने अच्छे होते हैं। आप खुद जाते हैं, देखो कितने लोग रात को चूल्हा जला के हैं, बाद में बंद नहीं करते, सुबह तीली चिकते, कितने आटे, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ का पकोड़े और चाय बहुत मशहूर है। लोग पानी में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। जो आते हैं तो राग सेकते हैं, बस वो दवाइयाँ देते हैं बस, और हमें कोई लालच नहीं। जिस वक्त एक खूबसूरत सियाती मकामात पे बंदा आता है, ऐसे ही खूबसूरत लोगों से जब बात होती है तो फिर मेरे ख्याल में सियाती मकामात पे रिपोर्टिंग करने का भी और इसमें घूमने का भी अलग ही मज़ा होता है। खिजरा गुल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हरनोई में आके इनको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे पानी बहुत प्यारी जगह है जो आपको ज़्यादा आने में मज़ा आता है, और यहाँ का नज़ारा, पहाड़ है, आपको आके सुकून मिलता है। मैं तो यही कहूँगी कि इंसान को जब सुकून की ज़रूरत हो तो यहाँ पर आए। और ज़बरदस्त। अच्छा, हरनोई के अलावा कहाँ कहाँ घूमी है? मैं तो शिमला हिल्स गई हूँ, ज़्यादा हरनोई। हरनोई मतलब ज़्यादा सुकून वाली जगह है। पकोड़े इलायची के ले ले और यहाँ पे पानी में बैठ के खाए, ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। जो हमारे चैनल को या हमें पहले कभी देखा है स्क्रीन पे या पहली दफ़ा देख रही है? मज़ा तो है, आपके मतलब न्यू जगह मिलती है देखने को और मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। हरनोई का ये ठंडा पानी, ठंडी हवाएं, इनके दरमियान में स्याहों की मौज मस्तियाँ। कुछ स्याह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हरनोई में आके आपको कैसा लगा। हरनोई बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हर लोग आते हैं, हम तो हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, और बहुत ही मज़े की जगह है। सर्दियों में भी बहुत मज़े की और गर्मियों में भी। हरनोई ज़्यादा लोग इसमें क्यों आते हैं? लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं और यहाँ का पानी जो है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों में सब्ज पहाड़ है, पहाड़ों की खूबसूरती है यहाँ पे। मैंने काफ़ी विज़िट किए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे और खुश इखलाक लोग हैं यहाँ के, और बड़े खिदमतगार लोग हैं। मेहमान नवाजी में भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे चैनल को दुनिया पॉइंट या ज़ारदी आवाज़ को कब से देख रही हैं और हमारा चैनल देखने का मज़ा है? तकरीबन मुझे एबटाबाद में 13-14 साल हो गए हैं, तो मैं 13-14 साल से मैं यही देख रही हूँ। मतलब चैनल हमारा देखने लायक हाँ है, फैमिली में बंदा बैठ के देख सकता है इसे? जी जी, क्यों नहीं, फैमिली में बैठ के देख सकते हैं आप इनको। बल्कि आलमज़ेब भाई तो बहुत ही गुड न्यूज़ बंदे हैं। हमारे प्यारे भाई आलमज़ेब भाई, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, पूरे पाकिस्तान से। ये यहाँ का सियाती मकाम है, हरनोई मरी रोड है, तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की लुक भी अच्छी है। ये हमारे बैग में देखें, नीचे पानी है, बहुत खूबसूरत पानी लग रहा है और बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ आके पानी के अंदर चाय पीने का और पकोड़े खाने का ज़्यादा मज़ा है। ऐसे पकोड़े कैसे होते हैं कि क्यों लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं इनको? जी भाई, यहाँ का पकोड़े और चाय बहुत मशहूर है। कढ़ाई वगैरह, लोग पानी में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं, बहुत प्यारी जगह है। ठंडे पानी में गर्म चीज़ें खाने का मज़ा ज़्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा जी, पकोड़े और चाय काफ़ी यहाँ की हमारी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा जी, बड़े मज़े की बात है कि जैसे ही पानी में पाँव ठंडे होते हैं तो दिल करता है कोई चीज़ गर्म खाए साथ बंदा। तो यहाँ के पकोड़े और चाय, साथ खाना वगैरह, लोग कढ़ाई वगैरह भी बनवाते हैं और यहाँ आके खाते हैं पाकिस्तान भर से लोग। क्या कहेंगे इस सियाती मकाम के हवाले से? बिल्कुल जी, हरनौ जो है ये एक खूबसूरत सियाती मकाम है। इस वजह से लाहौर और पंजाब के एरिया, वहाँ पे इस तरह की ठंडी जगह जो है वो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वैसे एक नेमत समझ के एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए हज़ारा वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हरनौ के ठंडे पानी में गर्म पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा है। हरनोई में आके इस चीज़ का एक अपना मज़ा है। जिस वक्त किसी जगह सियाती मकाम पे बैठते हैं, वहाँ पे आपकी जो सर्दी है वो कंट्रोल में नहीं रहते, हाथ पाँव आपके कंट्रोल में नहीं रहते, ज़ाहिर है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से फिर जिस वक्त आप हरनोई में आते हैं और हरनोई में आके जिस वक्त आग के आगे ऐसे बैठते हैं, इसका नशा एक अलग ही है। तो हमारे एक भाई बैठे हुए हैं जो आग के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे। आजकल तो आगे हीटर वगैरह हैं, वो दूसरे वो गैस वाले, लेकिन ये देसी लकड़ी है, देसी चीज़ों के साथ जो भूजने लगते हैं।
मैं सवेरे जाता हूँ उधर थोड़ा भर के लाता हूँ, एक टीन में फेंकता हूँ। जो फैमिली आती है ना वो कहती है वाह 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 ये क्या जला रहे हैं। हम बोलते हैं ये देसी बालन है, ये बगैर इसका बिल कोई नहीं आता है। ठीक है हाँ। और जो बच्चे तुम आप तो बच्चे हैं ना, पहले पहले जो है ना ये बर्फबारी इधर इधर भी बहुत बर्फबारी होती थी। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना बहुत बर्फबारी इधर भी पड़ती थी। अभी जैसे जैसे मौसम ये जमाना आगे चला गया, ये बर्फबारी भी हमारे से दूर चला गया, बहुत दूर चला गया था। रात को हीटर जला देते हैं गैस वाला, कितने हादसे होते हैं। आप खुद जाते हैं देखो कितने लोग रात को चूल्हा जला के हैं, बाद में बंद नहीं करते, सुबह तीली चिकते, कितने हादसे, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है ये जो है ना खुली फजा में है ना, कोई नुकसान नहीं है, ना इसका धुआं नुकसान करते हैं, ना इसका वो जो है ना वो रात को हीटर लगाते हैं, फिर जोड़ों की बीमारियाँ पड़ जाती हैं उनको, सांस की बीमारियाँ हैं। मुझे खुद टीबी हो गया था हीटर के पास बैठ कर, है ना, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। बस ये देसी का। अच्छा, आप ये स्याहों के लिए सुबह लकड़ियाँ भी जमा करते हैं और आग भी, तो ये किस नीयत से होता है कि आने वाले मेहमानों की मेहमान अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर जो आते हैं तो आग सेकते हैं, बस वो दुआएं देते हैं बस, और हमें कोई लालच नहीं। अच्छा ज़बरदस्ती, ये देखें जिंदा दिल लोग हैं और इस नीयत से आग जला के बैठते हैं कि जो लोग पाकिस्तान बाहर से आते हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, वो आके यहाँ इस आग से लुत्फ़अंदोज़ और आके हमें दुआओं में याद रखें। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आलमज़ेब अवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।